Hi everyone, welcome to my YouTube channel. I am Prabhu Kumar, Depot Material Superintendent in Indian Railway. Currently I am working in Lilwa workshop. तो आज हम लोग बात करेंगे आरआरबी जे इलेक्ट्रिकल रिलेटेड जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उनके रिगार्डिंग उनका जॉब प्रोफाइल क्या है, किस तरह की ड्यूटी होती है, तो इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो पहले देखा जाए जो भी मेजर डिपार्टमेंट्स हैं उनका डिस्कस करेंगे। तो पहले देखा जाए टीआरएस ट्रैक्शन रोलिंग स्टॉक, जिसमें हम लोग को मेनली क्या होता है, जो भी इलेक्ट्रिकल लोकोमोटिव होता है मतलब ट्रेन, उसका मेंटेनेंस करना होता है। जो भी लोकोमोटिव होता है, ठीक है, शेड में लगे होते हैं वहाँ उनसे रिलेटेड जितना भी है, मोटर लगा होता है, ट्रांसफार्मर, इन्वर्टर, कन्वर्टर वगैरह सारे का चेकिंग होता है, ठीक है। और रिले ब्रेकर, ये इन सारी चीज़ों का मेंटेनेंस होता है। तो टीआरएस का ये काम है। वर्क नेचर क्या है, शेड में होता है, कभी कभी फील्ड में भी होता है, तो मॉडरेट है। इसमें क्या है, वर्क का प्रेशर थोड़ा बहुत ज़्यादा रहता है एज कम्पेयर टू दूसरे डिपार्टमेंट। तो थोड़ा बहुत स्टाफ को मैनेज करना पड़ता है। तो दूसरा देखा जाए टीआरडी ट्रैक्शन डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें हम लोग को मेनली क्या होता है कि जो ट्रेन चलती है उसको पावर सप्लाई के लिए हम लोग जो भी इक्विपमेंट यूज करते हैं, जैसे आप तो देखेंगे इंसुलेटर वगैरह होता है, ट्रांसफार्मर वगैरह, ऊपर से जो वो पेंटाग्राफ वगैरह लगा होता है, उससे रिलेटेड सारी चीज़ों को हम लोग देखते हैं। तो वर्क नेचर क्या है इसका, मोस्टली फील्ड वर्क होता है, ठीक है। वर्क प्रेशर थोड़ा ज़्यादा है एज कम्पेयर टू अदर डिपार्टमेंट्स। उसके बाद देखें इलेक्ट्रिकल जनरल सर्विस। तो इलेक्ट्रिकल जनरल सर्विस का मेन काम है कि जो भी स्टेशन या ऑफिस क्वार्टर बिल्डिंग वगैरह जो बन रहे होते हैं उसमें वायरिंग, लाइटिंग और फैन जैसे एसी, पंप, इन सब चीज़ों को का मेंटेनेंस होता है, ठीक है। पहले क्या होता है, इसका इसका सुपरविजन करते हैं कि क्या कुछ दिक्कत है, फिर उससे रिलेटेड जो भी फॉल्ट्स है उसका मेंटेनेंस होता है। इसमें वर्क क्या है, फील्ड वर्क भी है और ऑफिशियल भी है। तो इस तरह से यह यहाँ वर्क का प्रेशर जो है मॉडरेट है, ज़्यादा नहीं है। उसके बाद देखा जाए तो ईएमयू, जिसको मेमू भी बोलते हैं, उसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रिकल ट्रेन का मेंटेनेंस होता है। मतलब क्या है कि जो ये इलेक्ट्रिकल ट्रेन से रिलेटेड जितना भी चीज है, जैसे उसका बैटरी वगैरह, कंट्रोल सर्किट होता है, डोर होता है, दरवाजा जो होता है, ठीक है। किसी भी तरह का इलेक्ट्रिक फॉल्ट वगैरह होता है तो ये चीज हम लोग को देखने होते हैं, ठीक है। वर्क नेचर क्या है, तो शिफ्ट ड्यूटी लगती है और शेड में लगती है और प्रेशर थोड़ा ज़्यादा है इसमें। तो आप देख लीजिए जो भी आपके अनुसार पोस्ट प्रेफरेंस होना चाहिए, उस पोस्ट प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग आप फॉर्म फिलअप करिए। और इससे रिलेटेड भी मैं वीडियो बना चुका हूँ, तो आप उसको देख के पोस्ट प्रेफरेंस जो है सेलेक्ट करिए, तो अच्छा पोस्ट आपको मिलेगा। उसके बाद वर्कशॉप देखा जाए, इलेक्ट्रिकल वर्कशॉप, तो उसमें क्या होता है कि इसमें जो भी कोच होता है या जिसको बॉगी बोलते हैं, उसको उसका मेंटेनेंस होता है, ठीक है। कोच जो होता है उसका मेंटेनेंस होता है, बोगी का मेंटेनेंस होता है। पहले इंस्पेक्शन किया जाता है कि मतलब क्या कुछ उसमें रिपेयरिंग करने का जरूरी है, तो ये सब पहले उसका इन्वेस्टिगेशन करके फिर सारी चीज़ों का मेंटेनेंस होता है। ये मुख्य रूप से वर्कशॉप में जॉब लगती है। प्रेशर क्या है, प्रेशर नॉर्मल प्रेशर है, बहुत ज़्यादा नहीं है, मीडियम प्रेशर है, ठीक है। लेकिन फिर ये जो ड्यूटी है, फिक्स आवर ड्यूटी होता है, ठीक है। ये अच्छा पोस्ट है, इसको टॉप प्रेफरेंस में रखना चाहिए। उसके बाद इलेक्ट्रिकल पावर में क्या होता है, पावर सप्लाई हम लोग देते हैं, जैसे जैसे
जो भी ट्रेन है उसको हम लोग पावर सप्लाई जो 25 kV सप्लाई देते हैं, उससे रिलेटेड जो भी चीज उसके उसमें आते हैं उसका मेंटेनेंस करना होता है। ठीक है, जैसे जो भी सब स्टेशन होते हैं वहां से लेके ट्रेन तक जो पावर सप्लाई करने का जो भी जिम्मा होता है, किसी भी तरह का मेंटेनेंस, किसी भी तरह का फॉल्ट आने पर मेंटेनेंस, ये सब चीजें उसके अंतर्गत आता है। इसमें आप रेलवे के अंतर्गत जितना भी बिल्डिंग वगैरह होते हैं उसमें एनर्जी सप्लाई, ये सब चीज सारी चीज देखा जाता है। उसके बाद वर्क नेचर देखिए तो फील्ड है, ऑफिशियल वर्क भी है। तो ये क्या है, मीडियम टाइप का इसमें वर्क नेचर होता है। ठीक है, तो थोड़ा सा इसमें काम क्या है कि फील्ड वर्क है, तो आप इसको लास्ट में प्रेफरेंस में दे सकते हैं। ठीक है, देखें तो मेजर डिपार्टमेंट्स में इलेक्ट्रिकल डिजाइन एंड ड्राइंग है, ये अच्छा डिपार्टमेंट्स है, इसको आप टॉप प्रेफरेंस में रखिए दूसरे या तीसरे नंबर पर। ठीक है, इसमें क्या होता है, हम लोग को डिजाइन वगैरह टेक्निकल डॉक्यूमेंटेशन करना होता है। ठीक है, ड्राइंग जो भी होता है, जो भी इलेक्ट्रिकल रिलेटेड जितना भी ड्राइंग वगैरह होता है, ठीक है, उन सब चीज़ों का प्लानिंग करके हम लोग क्या करते हैं, उसका डिजाइन करते हैं। ठीक है, वर्क नेचर क्या है, मोस्टली ऑफिशियल जॉब है, प्रेशर बिल्कुल नहीं है, थोड़ा बहुत आपका सीनियर का प्रेशर रहता है कि आपका जो डिजाइन वगैरह है वो सही से होना चाहिए, जो प्रॉपर तरीके से होना चाहिए। तो ये जो है ये डिपार्टमेंट को आपको टॉप में रखना है दूसरे या तीसरे नंबर पे। उसके बाद देखें इलेक्ट्रिकल स्टोर मतलब डीएमएस, इसके बारे में कंप्लीट जो भी है जितना भी कंप्लीट इसका वर्क नेचर है पूरा मैं बता चुका हूँ पहले से भी। तो फिर भी इसमें देखा जाए तो मटेरियल को का मैनेजमेंट होता है। हम लोग इसमें क्या करते हैं, जो भी मटेरियल सप्लाई करने का जरूरत होता है, चाहे वर्कशॉप हो या किसी भी प्रोडक्शन यूनिट हो जहाँ रिपेयरिंग वगैरह का काम हो रहा है, तो वहाँ हम लोग को मटेरियल सप्लाई करना पड़ता है। ठीक है, और इसके अंतर्गत परचेजिंग आता है। ठीक है, जितने सारे स्टॉक नॉन स्टॉक आइटम है, इन सब चीज़ों को हम लोग देखते हैं। ठीक है, परचेज वगैरह करते हैं IRPPS के थ्रू और जेम परचेज, ये सब चीज़ें इसके अंतर्गत आता है। ठीक है, इसमें क्या है, ये नॉन टेक्निकल जॉब है। ठीक है, मछली ऑफिशियल स्टोर में आपको जो है बैठना होता है और फील्ड ड्यूटी ना के बराबर है। प्रेशर क्या है, बहुत ही कम प्रेशर है, मीडियम प्रेशर है। थोड़ा बहुत कभी कभी जो आपका यदि कोई भी मटेरियल फील्ड में है तो उसको देखना पड़ता है। बिल्कुल ना के बराबर प्रेशर है, अच्छा पोस्ट है, इसको 1 नंबर प्रेफरेंस में दे सकते हैं, टॉप प्रेफरेंस में। ठीक है, बहुत सारे लोगों का ये टॉप प्रेफरेंस में रहता है। ठीक, तो आप इसको टॉप प्रेफरेंस में दीजिए। आप आज इलेक्ट्रिकल रिलेटेड सारे जो भी मेजर डिपार्टमेंट्स है उसके बारे में आपको बता दिया हूँ। आगे आने वाले वीडियो में आपको सिविल और मैकेनिकल का भी ओवरव्यू दूंगा। तो आपको ये वीडियो कैसा लगे आप ज़रूर बताएंगे। ठीक है, थैंक यू।